क्यों खुदा से दूर होने से हमारी लाइफ में दुख आते हैं धरती के ऊपर? आपको पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर वो आपको ऐसा ना करे, अगर प्रभु से दूर जाने पर आपको दुख ना आए, तो हो सकता है आपकी साल्वेशन ही खत्म हो जाए। जब आपको दुख नहीं आता, आप सोचते हो सब भला है, सब चंगा है, आप फिल्में देखने में व्यस्त रहते हैं, काम करने में व्यस्त रहते हैं, अपना परिवार पालने में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं जाते। लेकिन जब परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा और हमें लेके ना जाएगा, अगर उन लोगों को जो परमेश्वर में नहीं है, या जब वो अपना जीवन का चक्कर खत्म करके स्वर्ग में प्रभु के सामने खड़े होंगे, तो वहां पर उनको जब सुनने को मिलेगा कि यहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तो वो ज्यादा बड़ा दुख होगा और वो लाखों और करोड़ों और अनंत जीवन तक वो दुख चलेगा। इसलिए कई बार परमेश्वर आपको इस धरती के ऊपर दुख देके आपकी ताड़ना करता है, ताकि आपके शरीर को थोड़ी सी ताड़ना मिल जाए, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो बचाई जा सके। अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर से एक आखिरी बार आपको बोलूंगा, सब लोग बैठ जाओ। जहां भी खड़े हैं, अपनी सीट पे जाने की कोशिश भी मत करो, ताकि प्रभु का वचन आपके कानों में जाए और शैतान एक भी वर्ड मिस ना कर सके आपके कानों से। क्योंकि बिना वचन के कोई भी मीटिंग वैसी ही है जैसे बिना जीसस के चर्च। अगर आपको वचन नहीं मिला तो आपको मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया बोलो। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर कई बार आपकी ताड़ना करता है और आपको दुखों के करीब जाने देता है, ताकि आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकें और अपना जीवन उसको दे सकें और उद्धार पा सकें। क्या मेरी राइट हैंड साइड लोगों को सुनाई दे रहा है वचन? अगर दे रहा है तो वो वॉलंटियर उनको बैठाते क्यों नहीं? अगर तुम खुद वॉलंटियर हो तो वही बैठ जाओ, आगे आने की कोशिश मत करो। ए लेडीज, प्लीज प्लीज जहां हो वहीं बैठ जाओ। ये बंद कर दो ड्रोन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। आप लिखा बुरे होकर भी, आप अपने बच्चों को रोटी मांगने पर सांप नहीं देते, अंडा मांगने पर बिच्छू नहीं देते, तो लिखा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जो कहे आओ भाग्यवान हम 2-3 बच्चे पैदा करें, ताकि वो बहुत सा संघर्ष करें, बहुत सी बीमारियों को झेलें, बहुत हॉस्पिटल घूमें, गरीबी में रहें, पसीने माथे की पसीने की रोटी खाएं, सदा दुखी रहें, रोते रहें, कठिन कठिन काम करते रहें। एक भी कपल ऐसा नहीं होगा। गरीब से गरीब भी यही बोलेगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, हे परमात्मा मुझे इतना देना, मैं अपने बच्चों को अच्छा खिला सकूं, इनको इनकी रक्षा कर सकूं, इनको पिला सकूं। तो क्यों परमेश्वर फिर आपको दुख देगा जिसने आपको जन्मा है? आपकी कैपेसिटी है, आप 3 बच्चों को पाल सकते हैं। उसकी कैपेसिटी है कि वो 800 करोड़ को पाल सकता है। ये तो कैपेसिटी की बात है। आप 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके पास इतना है कि वो करोड़ों को दे सकता है। उसने करोड़ों को पैदा किया, लेकिन उसने इसलिए पैदा नहीं किया कि आप लोग संघर्ष करें, आप लोग दुखी हों। लेकिन उस बहन ने क्या कहा? मैं तो मसीह को जानती थी, लेकिन मैं मसीह को यह बोलती थी कि मैं खुदा को मानने वाले के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं उससे शादी करूंगी जो खुदा को ना जानता हूं। तो परमेश्वर ने भी उसका क्या सिला दिया? शैतान उसके पीछे लगा, बेबीज नहीं हुए, रसौलियां हो गई, सुसाइड करने पे आ गई, हस्बैंड के साथ हर जगह कचर मचर घर में रहने लगा। और फिर चर्च के बारे में मालूम हुआ, वचनों को सुना कि परमेश्वर हमें करीब आने पर आशीष देता है। जिस तरह आपका बच्चा जिसे आप बेदखल कर देते हो, अखबार में लिखा देते हो जी मेरी चल अचल संपत्ति से मैं इसे बेदखल करता हूं, कोई भी इसके साथ कुछ लेना देना करेगा तो उसकी अपनी जिम्मेवारी होगी। एक बेदखल बच्चे के ऊपर बाप की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। उसी तरह एक व्यक्ति जो प्रभु से दूर है, परमेश्वर की उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती। परमेश्वर उसका लेखा, उसकी जिम्मेवारी का लेखा नहीं लेता। इसलिए वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कंडीशन है कि जो हर रोज हर बंदा नहीं, हर क्रिश्चियन नहीं, जो सर्वशक्तिमान के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, छाया हुआ स्थान यानी कि जहां उसकी हजूरी है, वो स्थान जो आपको प्रभु ने दिया है,
एक विश्वासी होने का, एक विश्वासी होने की कुर्सी आपको दी है। प्रभु ने कहा अगर तू उस कुर्सी पे बैठा रहेगा तो सर्वशक्तिमान की छाया में, उसके डिफेंस में, उसकी सुरक्षा में तू ठिकाना पाएगा। मैं तेरे घराने के ऊपर सुरक्षा दूंगा, मैं तेरे बिजनेस के ऊपर आशीष दूंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से, लंबी आयु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, तुझे अपने, तेरी फैमिली को। उद्धार सिर्फ आत्मिक नहीं होता, उद्धार शरीर का भी होता है, बीमारियों से उद्धार नेशंस का भी होता है, फाइनेंस का भी होता है, गरीबी से भी होता है। जब प्रभु उद्धार कहता है तो उसे माचिस की डिब्बी में बंद करने की कोशिश मत करो। पास्टर्स लोग जो बोले सिर्फ आत्मिक उद्धार की वो बात कर रहा है,